presented by Sensodyne। राम यात्रा वर्सेस न्याय यात्रा। चर्चा हो रही है कि चूंकि गांव देहात शहर कस्बा पूरे भारत में आलोड़न है एक तरह का राम मंदिर को लेकर, और स्वाभाविक भी है, 500 वर्ष की प्रतीक्षा है जिसके बाद ये मुहूर्त आया है। और जिन लोगों को मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा हो, वो लोग अगर गांव में वो जाएंगे, हाट बाजार में जाएंगे सामान्य व्यक्ति बन के और जनता से चर्चा करेंगे, तो शायद उनको ये समझ में आएगा कि राम मंदिर का मुद्दा भारत के मन के हृदय के कितना करीब है। वो दिल्ली में कलकत्ता में शायद न कम समझ आए, लेकिन एटा इटावा बेगूसराय नवादा में जाओ तो समझ में आएगा कि जनता से पूछो आम आदमी से, तो वो कैसा भावुक हो जाता हो रहा है, उसकी आंख से आंसू निकल रहा है। उस परिस्थिति में कांग्रेस ने अचानक से ये न्याय यात्रा शुरू कर दी। बोले जी हम भी उसी समय एक यात्रा लेके चलेंगे, न्याय यात्रा। क्या लगता है इसके पीछे अरविंद जी? देखिए अमिताभ जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाके प्रभु दारुण दिख दीन्हा, ताके मति पहले हर लीना। ये कांग्रेस के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते अब राम से, हिंदुत्व से और भारतीय संस्कृति से लड़ने लगी है। नहीं तो जिस समय अयोध्या में भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है जिस महीने में, उस महीने में यात्रा शुरू नहीं करती और इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को धूमधाम से मनाती, उसमें शामिल होती, क्योंकि जो राम है वो सबके हैं, राम किसी पार्टी विशेष के नहीं है। और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे एक समय के महात्मा गांधी जी ने इस देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, तो उनका नारा और उनका गीत रघुपति राघव राजा राम होता था, और उनका संकल्प होता था कि जब देश आजाद होगा तो हम राम राज की स्थापना करेंगे। ऐसी पार्टी अपने आप को राम के विरोधियों के पक्ष में खड़ा करती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये केवल आज से नहीं अमिताभ जी, देश के स्वतंत्रता के बाद से जब रामलला पहली बार प्रकट हुए तो नेहरू जी बहुत नाराज हो गए थे। आपको पता होगा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है वहां के तत्कालीन जिलाधिकारी के ऊपर कि रामलला प्रकट कैसे हो गए, और उसको दंडित भी किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में जाके कांग्रेस के जुड़े वरिष्ठ नेता के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है उस समय कांग्रेस से जुड़े थे, कपिल सिब्बल जी, उनसे अनुरोध किया गया कि राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई न की जाए। और नहीं तो जब यूपीए सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की निशानी है। कांग्रेस के अंदर थोड़ा भी न्याय होता, थोड़ी भी सुमति होती, विवेक होता, तो भाजपा से लड़ते, राम से लड़ने का काम और हिंदुत्व से लड़ने का काम ये लोग नहीं करते। ठीक है अरविंद जी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। राज शर्मा साहब, क्या इस न्याय यात्रा की, अच्छा यूपी में तो अभी भारत यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, ये नया है, नई न्याय यात्रा दूसरी आएगी। खैर राज भाई, क्या आपको कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता कि जब इतना बड़ा देश के इतिहास का इतना बड़ा क्षण हो, तो जिस किसी को भी 60 दिन के बाद, 70 दिन के बाद वोट लेने जाना है, चुनाव में खड़े होना है, जनता के सामने हाजिर होना है, उसको उस बड़े विलक्षण क्षण को ओवरशैडो करने की कोशिश से बचना चाहिए था। राज जी। भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी कि ये एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है। मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मुझे तो खुशी मंदिर बनाया जा रहा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो ये जरूरी है। अगर मैं गया तो कल को आप कह दे भाई राज शर्मा की पत्नी क्यों नहीं गई, राज शर्मा चले जाएंगे, राज शर्मा की पत्नी तो उनका बेटा नहीं गया, तो ये एजेंडा चलाने लगे। और मैं अभी विश्लेषक साहब जो बोल रहे थे
मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि सारी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अशोका रोड पे उनके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ जाएं कि साहब आप ही के संग हम चलेंगे। जो नेता जा रहा है, जिसके पास टाइम है जा रहा है, मुझे समय मिलेगा मैं 22 को भी चला जाऊंगा, अगर मुझे समय मिलेगा मैं बाद में चला जाऊंगा, हो सकता है मैं परसों चला जाऊं, तरसों चला जाऊं। तो इसमें ये एजेंडा भाई ये सिर्फ चलाया जा रहा है कि इस कांग्रेस ने जानबूझ के यात्रा निकाली। ये यात्रा निकालने के लिए जहां पे आप लगभग 6,200-500 किलोमीटर चलो, वो एक दिन में यात्रा का शेड्यूल तैयार नहीं किया जाता है। इस यात्रा का शेड्यूल तभी आज से 6 महीने पहले ही शुरू हो गया था कि आगामी ये करना है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक एजेंडा चला देती है भारतीय जनता पार्टी कि हम राम के भक्त हैं और कांग्रेस नहीं। अरे विश्लेषक साहब, आप एक नोट करिए कि आप कितना भी बोल लेंगे, आप देखिए, आप जैसे विश्लेषक आते हैं, मुझे दुख होता है जब आपके अंदर एक मुझे छाया दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने, तब मुझे दुख पहुंचता है। क्योंकि विश्लेषक का काम होता है वो बायस ना हो, वो बिल्कुल पे बात करे और किसी की तरफ ना बोले। और जो यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है सोनिया जी को बुलाया, सोनिया जी जाएंगी, खड़गे साहब जाएंगे। अब ये भी नामुमकिन है कि सारे नेता इंडिया से अशोका रोड पे बैठ जाएं और विश्लेषक साहब के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों लगे बस पे जाएं। अरे राम मेरे भी आते हैं भाई विश्लेषक साहब, आपके इतने मैं भी मानता हूं। मेरे अगर मैं फोटो दिखा दूं तो आपके वहां वो नहीं है। मैं 88 से जाता आया हूं और मैं कहता हूं और एक गलत एजेंडा ना चलाया जाए। ठीक है राज भाई, ठीक है राज भाई, ठीक। आगे मैं बाकी मेहमानों को भी बहस मिला, फिर दोबारा मैं आता हूं। कांग्रेस को बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम भी राम भक्त कम नहीं है? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, लोचा है, कहीं डिफिशियंसी है। अरे रुको भाई, मैं 2 बातें कह के तारिक खान के पास जाऊंगा। आप जिंदगी भर ये कहोगे भरोसा नहीं होगा, उसका कारण है। ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी वालों को बोलने से देश मान गया, ना ना, देश को अकल नहीं है क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा की अकल से देश चल रहा है क्या? ऐसी गलतफहमी किसी को ना जी, देश अपनी अकल से चल रहा है। आप लोग क्या है? कांग्रेस को 2-3 बातें मैं कहूंगा कि क्यों भरोसा नहीं देश करता है, कि आपके मन में भी बहुत ज्यादा राम का प्रेम है, बता दे रहा हूं। अगली बार जब अवसर आए तो उस पर उत्तर जरूर दे दीजिएगा। आपके समय में कहा गया राम फिक्शनल कैरेक्टर हैं। भारत जैसे देश में ऐसी ही अभद्र बात कहने की जरूरत क्या थी? और साहस क्यों हुआ किसी सरकार का जो हमारे वोट से चुन के आई? किसी अमेरिका में कोई सरकार ये कह सकती है कि ईसा मसीह फिक्शनल है? इस्लामिक वर्ल्ड में कोई माइकल अल कह सकता है कि मोहम्मद साहब फिक्शनल है? आपने ऐसी मूर्खता क्यों की तो झेलो। अब तो गले में सांप लटक गया। अब ये जब तक जिए हुए तब तक लटका रहेगा सांप, ये नहीं उतरता, चाहे टीवी तोड़ दो गुस्से में, ये रहेगा। दूसरी बात, चलो सिब्बल ने कहा कि 19 के चुनाव तक अयोध्या पर सुनवाई स्थगित कर दो। हुजूर, क्यों भाई? पूरा देश कह रहा था कि जल्दी से जल्दी फैसला आए, राम विराजमान हो। कांग्रेस पार्टी कह रही थी नहीं, तब भी नहीं माने। राज भाई, दिक्कत तो आपके घर में है। अरविंद जी के कहने से या दूसरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है देश में। आप अपना पार्टी चाल चलन सुधारे तो सब ठीक हो जाए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, कांग्रेस को सुधरना होगा। आज आपके बड़े नेता, दलित चेहरे कांग्रेस के खड़गे जी के बाद, वो भी छोटे नेता नहीं है, उनका भी अपना बड़ा कारोबार है, डॉक्टर उदित राज, उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर का लोकार्पण मई के बाद होना चाहिए था, चुनाव के बाद। लो कर लो बात। ऐसी बातें बोलोगे और फिर कहोगे कि हम भाजपा से ज्यादा बड़े वो हैं। ना भाई साहब, जनता को बौरा समझ रहे हो क्या? बौरा है क्या? जनता बौरी है। आप लोग च्यवनप्राश खाते हो और जनता घास खा रही क्या? नहीं ना मित्र। और क्या ये बात गलत है? क्या ये बात गलत है कि जब गोविंद बल्लभ पंत को पंडित जी ने पूछा
कि रामलला कहां से प्रकट हो गए, हटवाइए इनको। ये तो भला हो गोविंद वल्लभ पंत का, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पंडित जी अब हट नहीं सकते। ये तो इतिहास में दर्ज है ना मित्र। मान लीजिए आप चंदन लगा भी लो रामनामी और रामनामी ओढ़ लो, उससे इतिहास का वो पन्ना तो नहीं फाड़ सकते हम जो नेहरू जी का है, नहीं फाड़ सकते ना भैया। तो ये तो मानना पड़ेगा। ये वैसी ही बात है जैसे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस को श्रेय मिलता है ना, मिलता है ना राज भाई। तो वैसे ही अयोध्या के प्रश्न पर भाजपा को श्रेय से आप नहीं रोक सकते। उसने 4 सरकारें कुर्बान की हैं, बहुत लंबी बात है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन आपके यहां ऐसे ऐसे बागड़ बिल्ला आए जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें अयोध्या पे बोल दी कि नरक हो गया। अब आप कहीं भागो, वो बातें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। तारिक खान साहब, आपके अलायंस पार्टनर कांग्रेस इस यात्रा में उत्तर प्रदेश भी आएगी, ठीक। हालांकि 355 सीटों लोकसभा क्षेत्रों का ये रूट है, जिसमें कांग्रेस के पास 14 हैं, केवल 14 ही राज्य और 14 ही सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगे। एक यात्रा तो खैर उत्तर प्रदेश में निकली रही है अजय राय वाली, वो यूपी जोड़ो है, ये भारत न्याय यात्रा है। क्या कांग्रेस की ये यात्रा गठबंधन की केमिस्ट्री को प्रभावित करेगी? स्वाभाविक है, कांग्रेस जब पूरा जोर लगा के हैया वहां करेगी उत्तर प्रदेश में और राहुल गांधी खुद कमान संभालेंगे, तो उसका लोड तो गठबंधन पर ही आएगा, साथ ही पार्टनर पर ही आएगा। तारिक खान साहब, लोड क्या, मुझे लगता है कि ये तो पूरी तरीके से जो फायदा है वो गठबंधन को ही मिलेगा। अगर यात्रा निकल रही है तो यात्रा से क्या नुकसान हो जाएगा? या यात्रा में राहुल गांधी कहेंगे जाकर कि ऐसा है कांग्रेस को वोट दे देना और जहां समाजवादी का साइकिल का चुनाव निशान होगा वहां वोट नहीं देना, ऐसा कहेंगे क्या? ऐसा तो गठबंधन कहेगा नहीं। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता।